दोस्तों आइए इस वीडियो में जानते हैं कंसंट्रेशन की पावर क्या है। व्हाट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन। वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि हम इसमें आपको दो कहानियां बताएंगे और अंत में आते आते आपको पता चल जाएगा कि कंसंट्रेशन की पावर से क्या संभव है। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद सिर्फ 6 साल के थे। एक ऐसी उम्र जब हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ खेलकूद और भोजन होता है। परंतु नरेंद्र यानी स्वामी जी कुछ अलग थे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वह खेल नहीं खेलते थे, पर उनके रोजमर्रा के खेल में एक अनोखा खेल था ध्यान लगाना। जी हाँ, जिसे हम अंग्रेजी में मेडिटेशन बोलते हैं। स्वामी जी अपने दोस्तों के साथ शिवलिंग के सामने ध्यान लगाकर बैठ जाते। कई घंटे बीत जाते, काफी दोस्त तो चले भी जाते, पर स्वामी जी ध्यानस्थ में गुजार देते। जब एक समय अपने दोस्तों के साथ वह ध्यान मग्न थे, तभी अचानक एक सांप वहां आ गया। यह देखकर उनके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे, नरेंद्र उठो, सांप सांप। पर नरेंद्र का ध्यान इतना पक्का और गहरा था कि वह टस से मस नहीं हुए। यह देखकर उनके दोस्त उनकी माँ और अन्य घर वालों को बुला ले आई। जब घर वाले वहां पहुंचे तो देखा सांप भी अपना फन फैलाए नरेंद्र के आगे बैठा है, मानो वो भी ध्यान मग्न हो गया हो। सभी की जोर से आवाज सुनकर वो सांप वहां से भाग गया। स्वामी जी की भी आंख खुल गई। उनकी मां ने उनसे पूछा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया जब सभी सांप के डर से चिल्ला रहे थे? उनका जवाब था, मैं इतना ध्यान मग्न था कि मुझे आसपास कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी। दोस्तों, हर काम को सफलतापूर्ण करने के लिए एकाग्र मन की जरूरत होती है। आज जहां हमारे आसपास हर तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, हमारा ध्यान केंद्रित होने में बाधा बनकर सामने आ जाती हैं। स्वामी विवेकानंद अक्सर कहा करते थे, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ। किसी भी काम को सफलता की सीढ़ी तक ले जाने के लिए जरूरी होती है एकाग्रता, वन पॉइंटेड फोकस। हर किसी काम को करने में सिंगल पॉइंटेड फोकस चाहिए ही चाहिए। फिर वो कोई खेल हो या फिर सड़क पर गाड़ी चलाना, एकाग्रता से किया गया कार्य पूर्णतः सफल होता ही है। दोस्तों, आज हम सबका अटेंशन स्पैन घटता जा रहा है। एक समय में 2 से 3 काम करने की कोशिश में हमारा अटेंशन स्पैन गोल्डफिश के स्पैन से भी कम होता जा रहा है, जो कि महज सिर्फ 9 सेकंड है। शोधकर्ता बताते हैं हम एक टाइम में 2 से 3 काम कर ही नहीं सकते जब तक उसमें से एक काम ऑटोमेटिक ना हो। जैसे खाना बनाने में आते च्युइंगम खाना या फिर चलते चलते बातें करना। हर चीज को तुरंत पाने की इच्छा यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन और चारों तरफ ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे पावर ऑफ कंसंट्रेशन को कम कर रही हैं। अब जानते हैं कि हम अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव कैसे कर सकते हैं। यूं तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं, परंतु इस स्टोरी के माध्यम से हमने ये जाना कि ध्यान, जो कि स्वामी जी बचपन से ही लगाया करते थे, कितना महत्वपूर्ण है। इसलिए सबसे बेहतरीन तरीका जिससे हम अपना कंसंट्रेशन इंप्रूव कर सकते हैं वो है मेडिटेशन और योग। जी हाँ दोस्तों, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च ने बताया कि केवल 8 हफ्ते अगर हम रेगुलर मेडिटेशन करें तो ब्रेन में स्थित हिप्पोकैम्पस बढ़ने लगता है। अब आप कहेंगे हिप्पोकैम्पस क्या है? हिप्पोकैम्पस ब्रेन का वो एक पार्ट है जो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक साथ कंसोलिडेट करता है। वहीं एक तरफ गुस्सा, डर, एंजाइटी, जेलिसी, इस तरह की भावना हमारे हिप्पोकैम्पस को श्रिंक करने लगती है। दोस्तों, मेडिटेशन करना एक ऐसा टूल है जो आपके जीवन को एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना के आप अपना कंसंट्रेशन कई गुना बढ़ा सकते हैं। यही वजह है कि स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका पहुंचे तब एक ऐसी घटना हुई जिसने वहां के छोटे बच्चों को भी हिला के रख दिया। एक बार नदी के किनारे कुछ बच्चे अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे, पर पानी के ऊपर नीचे होने के भाव के कारण एक भी निशाना लग नहीं पा रहा था। उन्हें देख एक बच्चे ने कहा, सर क्या आप ट्राई करना चाहेंगे? स्वामी जी ने 12 बार निरंतर बंदूक चलाई और हर निशाना एक एक अंडे के छिलके को लगा। सभी बच्चे हैरान हो गए, बोले लगता है आप एक प्रोफेशनल शूटर होंगे। इस पर स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैंने आज से पहले बंदूक कभी नहीं चलाई।
मैं सही निशाना इसलिए लगा सका क्योंकि मैं एकाग्र मन के साथ बंदूक चला रहा था। दोस्तों, बचपन में हम सब ने वो एक्सपेरिमेंट जरूर किया होगा। हम सभी ने लेंस की मदद से सूर्य की किरणों को एकाग्र करके पेपर पर आग जरूर लगाई होगी। एकाग्रता वह कला है जिसके आते ही सफलता निश्चित हो जाती है। साथ ही साथ दोस्तों, हमने महाभारत का वो विशेष प्रसंग भी सुना होगा जहां एकमात्र अर्जुन ही था जिसने मछली की आंख को भेद लिया। जब अर्जुन से पूछा कि तुम ऐसा कैसे कर पाए, तो उसका जवाब था, मेरी निगाह सिर्फ अपने लक्ष्य पर थी। उसका वन पॉइंटेड फोकस इतना स्ट्रांग था कि उसे कुछ और दिखाई ही नहीं दिया। दोस्तों, हम सभी में एक अर्जुन और स्वामी जी हैं। बस देर है तो अपने भीतर उनको पहचान के कार्यरत होने की, निरंतर अभ्यास की। मेरा वादा है, अगर आप अपने आप को बदलने की ठान लें तो 50% जीत उसी समय हो जाती है। आशा करते हैं स्वामी जी के इन जीवन प्रसंग ने आपको व्हाट इज द पावर ऑफ कंसंट्रेशन जरूर सिखाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आज से ही ध्यान को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए। आखिरी में जाते वक्त स्वामी जी कहते हैं, मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। एकाग्रता ही असंतुलित मन को संतुलित करने की एक कला है। धन्यवाद दोस्तों।